बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 जुलाई को हम गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड हमें किस डायरेक्शन में मूव दे सकता है और किन किन जोन से हमें ये बाइंग और सेलिंग की ट्रेड को दे सकता है। सबसे पहले हम आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में और यहाँ पर देखते हैं कि आज के दिन के लिए हमारे पास जो न्यूज़ इवेंट है वो एक है 7 PM पर। इसका ख्याल रखिएगा। अब आते हैं हम अगेन चार्ट की तरफ। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो आज के दिन जैसे ही मार्केट ओपन होने के बाद हमें ये वाले आज के दिन के ये दो लो स्लीप होते दिखाई दे रहे हैं। एक फ्राइडे वाले दिन के डे का हाई, सेकंड मंगल वाले दिन का हाई जो 23 जून को लगा था। इन दोनों की लिक्विडिटी लेकर मार्केट ने इंटरनल क्लोजिंग हमें दी है और ये सेलिंग की कैंडल बन रही है। अब ये सेल हमें कहाँ तक देखनी चाहिए और किस लेवल से हम बाइंग को देखेंगे, इसको हम आज डिटेल में स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलकर दर्जा दर्जा इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर मैं दिल्ली की ही बात करूं तो दिल्ली में सबसे पहले मेरे पास ये वाला एक लेवल निकलता है जिसकी वैल्यू है 4144। उसके बाद ये वाला एक लेवल है हमारे पास, ये 4115। मार्केट आज के दिन के लिए हमें इस एरिया से बाइंग दे सकती है, रीटेस्ट करें और इस एरिया से हम कंफर्मेशन के साथ अपनी बाइंग करें। अब ये थे डेली का सिनेरियो। अब हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर इसको मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम 4H में आते हैं। 4H में आने के बाद हमें जो सबसे पहली चीज़ दिखाई दे रही है कि मार्केट पहला एरिया हमारे पास ये है 41 4144 का एरिया और उसके बाद 4134 का एरिया। ये एरिया है कि इस एरिया से मार्केट हमें बाय की मूव दे सकती है। इस एरिया को अगर मैं बात करूं तो बाइंग के लिए जो बेस्ट एरिया रहेगा वो नीचे वाला ये वाला एरिया रहेगा। और बाकी रही बात ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया हमें बाइंग दे सकता है। इस एरिया से हम बाइंग स्कैल्प कर सकते हैं और इस एरिया से हम बाइंग को होल्ड कर सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं 1H में चलकर। 1 आवर का टाइम फ्रेम भी हमें सेम वही लेवल्स डिफ़ाइन कर रहा है। अगर 1H की बात की जाए तो मार्केट ने लास्ट वीक एक अप ट्रेंड की मूव दी थी जिसके ये वाले जो लिक्विडिटी है ये स्टिल अभी पेंडिंग है। अब सबसे पहला मूव हमने जो देखा है कि मार्केट हमें यहाँ से एक बाय की स्कैल्प दे सकती है जिसको हम नीचे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। अगर तो मार्केट जब ये वेव लगे इस एरिया में आने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो हम इसको रीटेस्ट से इस एरिया के तक के लिए बाय करेंगे। अगर मार्केट इस वेव को यहाँ से चलने के बाद इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाती, मैं इसको अलग से ड्रा कर देता हूँ। पहला सिनेरियो ये है, अगर इस वेव को ब्रेक करती है तो हम यहाँ से इसको बाय में कंटिन्यू करेंगे। सेकंड सिनेरियो ये है, अगर यहाँ से हमें बाय स्कैल्प मिलती है और इस आना के बाद इस एरिया में इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती तो सेल में कंटिन्यू करती है तो हमारे लिए बाइंग के पहला लेवल ये वाला एरिया होगा। इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये एरिया हमारे पास रहेगा 4072 से लेकर 4057 तक का एरिया। तो
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास ये दो लेवल्स हैं, ये दो लेवल हमारे पास यहाँ से इसको डिफ़ाइन करेंगे। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी मार्केट के यही लेवल्स हमारे पास आते हैं कि मार्केट अगर इन लेवल्स को रिस्पेक्ट देती है और ये अपने वाला ये वेव लगाने के बाद अगर इस वेव का ये वाला हाई ब्रेक कर देती है, हम इसको बाय में कंटिन्यू करेंगे। अगर इस वेव का हाई ब्रेक करने में ये कामयाब नहीं होती तो ये लोअर हाई ही बनाती है, तो हम इसको सेल में कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा फिर नीचे का ये वाला टारगेट होगा, जो पहला ये होगा 4100 का। ये थे हमारे आज के लेवल्स। इन लेवल्स पे हम बाय करेंगे और सेल करेंगे, और इन लेवल्स के ब्रेक होने के बाद हम बाय सेल करेंगे। वो मैंने बहुत डिटेल से आपको बता दी है। मिलते हैं कल की फोरकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।